भारत देश की राजधानी दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम ज़िले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत हथनापुर से बाबरी के बीच में है। दादा गुरु की जो नमामि देवी नर्मदे यात्रा जो चल रही है, शिवा यात्रा, उसका आज बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब के माध्यम से दूसरा दिन है। हमने ये प्रयास किया है कि दादा गुरु के कार्यक्रम को जिस प्रकार पिछली बार हमने कवर किया था, उसी प्रकार इस बार भी हम पल पल की जानकारी पूरे देश को और विदेश को दे, जहां हमारे हिंदुस्तान के लोग सेवारत हैं। यह इस परिक्रमा मार्ग पर एक नई धर्मशाला खोली गई है, जहां पर नित्य प्रति परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है। एक परिवार के द्वारा यहां पर परिक्रमा वासियों की सेवा भाव से अन्य क्षेत्र का शुभारंभ किया गया है। यह पहला वर्ष है। यह सभी बड़े परिवार के लोग हैं और व्यापारिक हैं, पर इनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बना हुआ है। आसपास में इनके खेत हैं और ये अपनी सेवाएं मां नर्मदा के परिक्रमा वासियों के लिए देना चाहते हैं। इस परिक्रमा यात्रा में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल और 70 साल के लगभग है, पर सभी स्वस्थ हैं और आनंद में हैं। दादा, महाराष्ट्र से हैं आप? क्या उम्र है आपकी? 70 के लगभग है। तो अभी तक आप कितने दिन से इस यात्रा में हैं? 15 नवंबर से। 15 नवंबर से। कोई परेशानी? कुछ नहीं। कोई परेशानी? चलिए, तबीयत बराबर नहीं, पैर दुखते इतना। ऐसे तो उम्र के कारण है। चलिए, धन्यवाद। महाराष्ट्र से हैं, 70 साल की उम्र है और नवंबर के माह से आप परिक्रमा पर हैं दादा गुरु की सेवा यात्रा में। नियमित हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम एक सप्ताह दादा गुरु के इस भव्य अभियान में अपना योगदान प्रदान करें। दादा गुरु के दो उपदेश हैं। पहला, मां नर्मदा की स्वच्छता, दूसरा, वनों की सुरक्षा। मानव में संस्कार की भावना, जल के प्रति, पेड़ों के प्रति और बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति उनका उपदेश बना हुआ है। यह नवनिर्मित धर्मशाला, जहां पर इस वर्ष अन्य क्षेत्र चालू किया गया है और समय समय पर यहां पर विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। बाजू में ही चने की फसल है और दूसरे साइड में गेहूं की फसल है। मां नर्मदा का यह दक्षिण तट है। धीरे धीरे सभी धर्मप्रेमी सेवादार आंवली घाट से निकल चुके हैं और बाबरी घाट में ऐसा प्रबंधकों द्वारा पता लगा है कि दोपहर का भोजन किया जाएगा और रात्रि विश्राम भिलाड़िया घाट में किया जाएगा। यह हमारा प्रथम पेज है। हम ये प्रयास कर रहे हैं
सर आप कहाँ से हैं? हम धार जिले से। धार जिले से। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश। आप कितने दिन से इस यात्रा में? हमको 4 महीने हो गए अभी। 4 महीना। कोई परेशानी? कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। नर्मदे। नर्मदे। दादा आपकी क्या उम्र है? 2 मिनट रुक जाओ। मेरी भाई 64 64। आप किस जिले से हैं? विदिशा जिला विदेश से। कितने महीने से इस यात्रा में? चौथा होगा। चौथे महीने। कोई परेशानी? अरे आओ ऐसी आ घरे मत जा मैया का ऐसी आशीर्वाद। हमने परिक्रमा के इस वातावरण में जो मानव नर्मदे है, जो नर्मदे है, जो मानवबल देखा है, माँ नर्मदा की जो कृपा देखी है, वो इनके चेहरों से साक्षात नज़र आती है कि मैया इनको प्रेरणा दे रही है। और वह भी ऐसी प्रेरणा नहीं, ऐसी प्रेरणा जिसमें नर्मदे हर सभी प्रकार के गुण पाए जा रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ पर जो भी सेवादार दादा गुरु के साथ चल रहे हैं, उनका हम नेशनल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी की तरफ से, भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन जी की तरफ से, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष सलाब भदौरिया जी की तरफ से, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष समीर शर्मा जी की तरफ से हम, और मैं स्वयं नेशनल मीडिया फाउंडेशन प्रदेश संगठन मंत्री की हैसियत से आप सभी इस दादा गुरु की परिक्रमा पर आए सभी का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज नर्मदे नर्मदे है। माँ नर्मदा के इस परिक्रमा मार्ग पर आप देख रहे हैं लोगों के किस प्रकार से भाव प्रतीत हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह परिक्रमा पथ पर चल रहे परिक्रमा वासियों का हम अभिवादन करते हैं एवं स्वागत करते हैं। BK हिंदुस्तानी, BK हिंदुस्तानी चालू कर लो ना, कल के भी 3 पेज है उसमें। वो तो रात को रुकता है, मैं आप लोग सब थे ना यहाँ पर, यहीं से निकल के गया था। BK हिंदुस्तानी, BK हिंदुस्तानी। ऐसी टोप आएगी और एक शर्ट आएगा काला वाला। हाँ, कबड्डी का तो मैं अभी भी परसों भी वापस रिटर्न किया हूँ मैंने। पूरी परिक्रमा क्षेत्र नहीं निकला। BK हिंदुस्तानी लाभ में चालू।
माइक चालू करो, चालू करो माइक। एक मिनट। बी के हिंदुस्तानी। ये हाँ चालू करो, लाइक उसको वो करो, सब्सक्राइब करो, ऑल कर लो। ऑल कर लो तो अभी पूरा प्रोग्राम आएगा 7 दिन तक का। कौन सा चैनल? बी के हिंदुस्तानी। ठीक है। बी के हिंदुस्तानी। कल का लाइव करो, कल का प्रोग्राम जो है ना, बी फॉर बॉम्बे, बी के बी 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 नहीं हुआ चालू, माइक चालू करो, यूट्यूब का माइक चालू करो। माइक बंद, लाइव अभी नहीं। बी के हिंदुस्तानी, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन और ऑल कर दो तो क्या है, अभी ये 7 दिन का कार्यक्रम आता रहेगा। वो कबड्डी कर ठीक, नहीं मुझे भरोसा है, मुझे मेरे लोगों पे भरोसा है। नर्मदे है, बहुत बढ़िया लगे हैं सेवा में। पिछली बार का भी डाल दूंगा मैं, तो पिछली बार जो दादा गुरु निकले थे ना, वो पेज आज रात में डालूंगा मैं। आज आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से माँ नर्मदा अपना अस्तित्व आप लोगों को दिखा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इन परिक्रमा वासियों के लिए पल पल की सुरक्षा होशंगाबाद एसपी महोदय की तरफ से की गई है। कलेक्टर साहब के भी सख्त आदेश हैं सभी आरआई पटवारियों के, वे भी मां नर्मदा धर्मशाला घोगरा कुछ ही देर में दादा गुरु इस घोगरा के नवनिर्मित धर्मशाला पे पहुंचने वाले हैं। हमने आपको अभी बताया कि 70 साल, 80 साल और 90 साल तक के लोग भी इस नमामि देवी परिक्रमा यात्रा में चल रहे हैं। सामने में आपको हम ये दिखाने का प्रयास करें कि साथ में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की भी अंदर लगा दो ना, गाड़ी को अंदर लगा दो। नर्मदे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस भव्य यात्रा की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होशंगाबाद एसपी के माध्यम से की गई है। थाना प्रभारी शिवपुर, चूँकि अब यह थाना प्रभारी शिवपुर के अधिकार क्षेत्र में यह आता है, तो विवेक यादव जी जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, वे भी इस सुरक्षा में लग चुके हैं। इससे पहले थाना सिवनी मालवा का क्षेत्र था, जहाँ थाना प्रभारी श्री उइके जी ने इस यात्रा की सुरक्षा की व्यवस्था की थी। रात्रि विश्राम आंवली घाट में पूजा अर्चना कर सभी धर्म प्रेमी अब इस परिक्रमा क्षेत्र से निकल रहे हैं। जगह जगह भव्य स्वागत, मौसम में ठंडाई, और दादा गुरु भी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी, यह प्रथम पेज यहीं से आपको समर्पित करता हूँ, और यह पहला पेज इस घोगरा की धर्मशाला को पूरी टीम की तरफ से